और अब बात ईरान इजराइल जंग पर एक अपडेट की, जहां पर G7 के नेताओं ने ईरान के इस हमले की निंदा की, जिसमें उसने 180 के करीब मिसाइलें इजराइल पर दाग दी। ईरान पर कुछ प्रतिबंध लगाए जाएंगे, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बयान दिया है। परमाणु स्थलों पर हमले का हम समर्थन नहीं करते। इजराइल ने लेबनान पर एक बार फिर से एयर स्ट्राइक इस दौरान कर दी है। ईरान ने नेतन्याहू समेत 11 लोगों की एक हिट लिस्ट भी जारी कर दी है। दक्षिणी लेबनान में मैं धीरे धीरे पढ़ना चाहूँगा इन चीज़ों को, जिससे कि हमारे दर्शक समझ पाएं ढंग से। दक्षिण लेबनान में 14 इजरायली सैनिकों की मौत की भी खबर है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू और आर्मी कमांडर्स के बीच बैठक हुई है। ईरान के राष्ट्रपति कतर के लिए रवाना हो गए हैं। इस बीच यूएन महासचिव पर इजराइल ने बैन लगा दिया कि अब इजराइल यात्रा नहीं कर सकते। लेबनान से 1 लाख लोग अब निकलकर सीरिया की तरफ चले गए हैं, क्योंकि इजराइल ने साफ कह दिया है कि जंग के इलाके से आम जनता जितनी जल्दी निकल जाए उतना बेहतर है। ईरान की मिसाइल कितनी ताकतवर है, हम ये भी अब आपको बता देते हैं। सेजिल मिसाइल रेंज 2500 किलोमीटर है। खैबर की रेंज 2000 किलोमीटर है। हज कासिम की रेंज 1400 किलोमीटर है। शहाब 1 की रेंज 300 किलोमीटर है। जुल्फिकार की रेंज 700 किलोमीटर है। शहाब 3 की रेंज 800 से 1000 किलोमीटर है। इमाद 1 पर अभी काम चल रहा है, लेकिन कहते हैं इसकी रेंज 1500 से 2500 किलोमीटर है। वहीं के H-55 की रेंज 3000 किलोमीटर है। खालिद फर्ज की रेंज 300 किलोमीटर है। ये वो मिसाइलों का ज़ख़ीरा है ईरान का, जो कितनी दूरी तक मार कर सकता है, ये हम यहाँ पर जानकारी में आपको बता रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल J.K. बंसल हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं, ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ बात करेंगे। वहीं में हमारे साथ ग्रुप कैप्टन V.N. झा भी जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर सौरभ, डॉक्टर सौरभ फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र सिंह लाली, आप भी फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये लड़ाई ईरान और अब इजराइल के बीच हो गई है। हालांकि अब तक ईरान इजराइल के बीच सीधी तौर पर ये लड़ाई नहीं थी, लेकिन क्योंकि प्रॉक्सीज ईरान के ही काम कर रहे थे और इजराइल उन पर हमला कर रहा था, तो लिहाजा ईरान ने इसको जवाबी तौर पर कार्रवाई की। मैं मेजर जनरल J.K. बंसल आपसे ही शुरुआत करना चाहूँगा। क्या इस तरह की लड़ाई में जब एक देश प्रॉक्सीज के ज़रिए अपनी लड़ाई को अंजाम दे रहा हो और वो एक ऐसे मूवमेंट पर जब उसे लगे कि अब उसे तय करना है कि उसे उतरना है कि नहीं उतरना है, तब वो इस लड़ाई में आगे निकल कर आता है। ईरान समय पर इस लड़ाई में सामने आके कूदा है, या फिर ईरान ने जल्दबाजी कर दी है, जिसके रिपरकशंस के बारे में, जिसके खामियाजे के बारे में, जिसके असरात के बारे में कैलकुलेशन प्रॉपरली ईरान ने नहीं किया? जी नमस्कार। देखिए, ये कोई ना जल्दबाजी की है ना कोई अप्रोप्रिएट है, ये एक मजबूरी थी ईरान की। ईरान की कैपेसिटी नहीं है इतनी कि वो लड़ाई लड़ सके, और उनके अंदर में आपस में बहुत विरोधाभास था। खामनेनी भी इसके लिए तैयार नहीं थे। जो उनके कमांडर्स हैं उन्होंने इनको प्रेशर डाल के मनाया, और वो मजबूरी इसलिए थी, कई कारण थे। इंटरनल प्रेशर था अपनी जनता से, दूसरा जो है जो उनके प्रॉक्सी हैं सो कॉल्ड हिजबुल्लाह, हूती, हमास, उनकी तरफ से प्रेशर था। हालांकि पहले ही जब इजराइल ने अटैक किया था और पेजर फटे थे लेबनान के अंदर में, उस समय ही हिजबुल्लाह ने, नसरल्लाह ने कहा था कि ईरान को इजराइल के ऊपर अटैक करना चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। अब एक मजबूरन उनको अटैक करना पड़ा, इसका कोई औचित्य नहीं है, ना उन्होंने को अचीव किया। अचीव ये किया है कि हाँ, हमारी मिसाइल आपके पास पहुंच सकती हैं, कोई डैमेज तो हुआ नहीं है। तो थोड़ा बहुत डैमेज, गड्ढे वड्ढे बन गए हैं या कुछ बिल्डिंग डैमेज हो गई है। एक आदमी की मौत हुई है, वो भी वेस्ट बैंक के अंदर में एक फिलिस्तीनी की मौत हुई है। तो कुछ जो है अचीव नहीं किया। अचीव इसलिए नहीं किया कि आखिरकार जब कोई अटैक करता है तो अटैक का मतलब क्या है? अटैक का मतलब ये है ईरान का कि जो इजराइल हिजबुल्लाह के ऊपर में अटैक कर रहा है, बैरूत के ऊपर में, और जो हमास के ऊपर में कर रहा है, उसको रोका जाए। लेकिन आप देखिए कि 1 अक्टूबर को ईरान ने किया, उसके बाद में इजराइल ने
खान यूनिस में भी अटैक किया, 51 लोगों की मृत्यु वहां पे हुई, 82 घायल हुए और पूरे गाजा में 23 और हुए। इसके अलावा उन्होंने बैरूत में भी अटैक किया जिसमें 5 लोगों की मृत्यु हुई है, और सीरिया के अंदर में भी अटैक किया जहां पे दमिश्क में 3 लोग मारे गए। हालांकि इजराइल के ऊपर भी अटैक हुआ है, 140 रॉकेट छोड़े हैं हिजबुल्लाह ने, लेकिन उससे कुछ खास डैमेज नहीं हुआ है। हालांकि जो है करीब 8-10 सोल्जर की डेथ हो गई है जो इजराइल के थे वो इस लड़ाई के दौरान में। लेकिन इजराइल आगे बढ़ता जा रहा है, उन्होंने अपना जो टारगेट ये रखा हुआ है कि हम लितानी रिवर के पार जो है खदेड़ देंगे या धकेल देंगे हिजबुल्लाह को, जिससे कि वो एक बफर जोन बन जाएगा, और बफर जोन बनने के बाद में जो 60,000 नागरिक इजराइल के हैं, उत्तरी इजराइल से जो डिस्प्लेस हुए थे, उनको दोबारा बसाया जा सके। हालांकि ये जो लितानी रिवर और बॉर्डर के बीच में पहले भी बफर जोन बना हुआ था, ये 2006 में जो जी 1701 एक रेजोल्यूशन पास हुआ था यूएन का, उसके मुताबिक ये रहना चाहिए था, लेकिन इसका उल्लंघन किया उस बुद्धा ने और वहां पे अपने ट्रुप डाल दिए। तो इसलिए ये एक जो है इजराइल अपनी सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रहा है, आतंकवादियों के साथ लड़ाई लड़ रहा है।